पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? चॉइस तो सबको मालूम है। पैराडॉक्स, चलिए देखते हैं पैराडॉक्स मतलब। पैराडॉक्स बड़ा उल्टा वर्ड है। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। चॉइस का पैराडॉक्स ऐसी चीज है जैसे जो दिखने में जो लग रही है और असलियत में उसका उल्टा हो। जैसे पैराडॉक्स है कि अगर खूब पैसा आप कमाएं तो आप खूब अमीर होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो एक टाइम के बाद आप पैसे से बोर हो जाते हैं, किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं। अगर आपको टॉफी खाना अच्छा लगता है, चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, तो खूब खाएंगे तो अच्छा लगेगा, भाई मजा आएगा आपको। लेकिन एक लिमिट के बाद वो चीज खराब लगती है। एक चुटला है, शादी हुई एक लड़की की एक आदमी के साथ, तो बोलती है एक हफ्ते बाद फिर वापस मायके में आ गई रोते रोते। उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ? बोलती कुछ नहीं मम्मी, मैंने पहले दिन जब सब्जी बनाई भिंडी की तो मेरे हस्बैंड ने बोला बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, खुश हो गए। फिर दोबारा अगले दिन फिर से बनाई तो बोलते हैं बहुत अच्छा। तीसरे दिन फिर से बनाई तो बोलते हैं ठीक है। चौथे दिन जब फिर से बनाई तो उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। तो ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स होता है, एक ये और एक एग्जैक्टली उसका उल्टा, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। अभी और समझेंगे हम पैराडॉक्स को। तो ये जो हम लोग बायस पढ़ रहे हैं, बायस मतलब है कुछ ऐसे भ्रम, इल्यूजन जो असल में होते नहीं, वैसे हमको लगते हैं। महाभारत की लड़ाई पता है क्यों हुई थी? हाँ, ये द्रौपदी हंसी थी उसके ऊपर। किसके ऊपर? किस किस लिए? नहीं मालूम। हाँ, उन्होंने ऐसा महल बनाया था जिसमें कि पानी की जगह जमीन लगता था, जमीन की जगह पानी लगता था, और ऐसे किसी एक जमीन में उनका पैर धस गया, पानी में गिर गए तो वो हंसने लगी। तो वो जो जमीन था उन्होंने ऐसा बनाया था कि वो इल्यूजन लगे। इल्यूजन मतलब आंखों को भ्रम, जिसको आप माया महल बोल रहे थे। तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में भी ये एक तरह का इल्यूजन है जो हमारे मन को भ्रमित करता है। My sister and her husband bought an unfinished house a little while ago. मेरी बहन ने और हमने और उसके हस्बैंड ने एक छोटा सा अनफिनिश्ड हाउस, मतलब ऐसा घर जो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, खरीदा उन्होंने कुछ दिन पहले। Since then we haven't been able to talk about anything else. और तब से हम खाली उसी के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ बात ही नहीं करते। घर घर घर। The sole topic of conversation of the past 2 months have been bathroom tiles, ceramic, granite, marble, metal, stone, wood, glass and every type of laminate known to a man. हर खाली घर में क्या क्या सामान लगता है उसी की बात चल रही है। Rarely have I seen my sister in such anguish. मैंने अपनी बहन को कभी इतना परेशान देखा नहीं है जितना अभी है। There are just too many to choose from. इतनी ढेर सारी चीजें चूज करने के लिए कौन सा चूज करूं? She exclaims, throwing her hands in the air and returning to the tile catalog, her constant companion. कैटलॉग लेकर के ये वाला चूज करूं कि ये वाला चूज करूं, समझ में नहीं आता उसको। I have counted and researched. मैंने काउंट किया और रिसर्च किया है। My local grocery store stocks 48 varieties of yogurt. अपने यहां तो नहीं है, लखीमपुर में ऐसा नहीं है। योगर्ट जानते हैं? योगर्ट, दही, 48 टाइप की दही मिलती है आपको बड़े शहरों में। बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, इस तरह की करीब 48 फ्लेवर्स के दही मिलती है। 134 टाइप्स ऑफ रेड वाइन, लाल कलर की वाइन की भी 134 टाइप्स हैं। 64 डिफरेंट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, 64 टाइप के सर्फ, एक्सेल, टाइड एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड अ ग्रैंड टोटल ऑफ 30,000 आइटम। उनके यहां टोटल कितने आइटम है? 30,000। Amazon, the internet bookseller, has 2 million, 20 lakh title available. Nowadays, people are bombarded with options. आपके पास ढेर सारे options आपके ऊपर क्या किए जा रहे हैं? बॉम्ब की तरफ फेंके जा रहे हैं। Such as hundreds of mental disorder, जैसे कि ढेर सारे मेंटल डिसऑर्डर्स। कौन सी बीमारी है आपको? सर डिप्रेशन नहीं सर, मुझे ये लगता है ये वाली होगी, वो वाली होगी। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो एक बुक आती है सेक्रेटरी की, और उसमें जो भी बीमारी पढ़ो तो लगता था हम लोगों को यही बीमारी है। एक डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मतलब मन उदास होता है।
एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि आपको लगता है यार मैंने कमरे का ताला बंद किया है कि नहीं किया। जब आपको जिम्मेदारी पड़ती है तो लगता है ऐसा, हर चीज के लगता है किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। तो हम लोग जब पहले को पढ़ते हैं तो लगता है पहला हुआ। तो ऐसे करीब 100 बीमारियां हैं तो हमको लगता है 100 पे सब हमको। वही बोल रहा है कि मेडिकल में ढेर सारी बीमारियों का ऑप्शंस आ गया है। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट करियर्स, कौन सा करियर चूज करें, आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। इवन मोर हॉलीडे डेस्टिनेशन एंड एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लाइफस्टाइल, कैसी जिंदगी जिए, गांव वाले जिए कि शहर वाले जिए कि मिडिल क्लास की, सुपर मिडिल क्लास की, अपर। देयर हैज नेवर बीन मोर चॉइसेस, आज की जनरेशन में जितनी चॉइस है आज के पहले इतनी चॉइस नहीं थी। बोलता है व्हेन आई वाज यंग वी हैड 3 टाइप्स ऑफ योगर्ट, उस समय खाली 3 तरह की दहियां मिलती थी। 3 टेलीविजन चैनल, 3 चैनल आते थे टीवी के। मुझे आज तक याद है संडे को एक पिक्चर आती थी, हम लोग वेट करते थे संडे को एक पिक्चर आएगी, संडे देखेंगे। और थर्सडे नहीं, बुधवार को और शुक्रवार को आता था चित्रहार, उसमें फिल्मी गाने आते थे तो वो देखते थे। पापा लोग हर रोज न्यूज देखते थे, तो कम चॉइस था लेकिन आप ज्यादा खुश थे। अब उल्टा हो गया है, 2 चर्च, खाली 2 ही चर्च थे, 2 काइंड्स ऑफ चीज, 2 ही चीज थे, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, 1 टाइप ऑफ फिश एंड 1 टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय स्विस पोस्ट, एक ही टेलीफोन था। द ब्लैक बॉक्स with the dial served number other purpose than making calls and that did us just fine। बोलता है उसमें हम लोग खाली फोन करते थे बस, आज के फोन में 10 और फंक्शन हो गया है। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब उसके ऑपोजिट में, anyone who enters a phone store today runs a risk of being flattened by the avalanche of brands, models and contract options। अब आज चले जाइए दुकान में फोन खरीदने, दिमाग खराब हो जाएगा कौन से। एंड येट, और फिर भी, सिलेक्शन इज द यार्ड स्टिक ऑफ प्रोग्रेस, और आप सेलेक्ट करेंगे तभी, सही चीज सेलेक्ट करेंगे तभी आपका प्रोग्रेस होगा। इट इज वॉट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम प्लान्ड इकोनॉमीज एंड स्टोन एज। आज के पहले जो 1000 साल पहले जो स्टोन एज था, जब आदिवासी थे, उसमें और आज में फर्क क्या है कि हमारे पास ढेर सारी चॉइस है, उस समय चॉइस नहीं थी। यस, एबंडेंस मेक्स यू गिडी बट देयर इज अ लिमिट। एबंडेंस, जब चीजें बढ़ जाएंगी आपकी लाइफ में तो उससे आप बड़े होंगे, लेकिन इसका एक लिमिट है। व्हेन इट इज एक्सीडेड, लेकिन जब जितनी चीज एबंडेंट होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाती है, अ सरफेट ऑफ चॉइसेस डिस्ट्रॉयज क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब एक चॉइस के बियॉन्ड अगर चॉइस बढ़ा दी जाए आपकी लाइफ में तो उससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी। The technical term for this is paradox of choice। इसी चीज को बोलते हैं चॉइस का पैराडॉक्स। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो 12th के बाद, मैथ्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, तो ठीक है, लेकिन 4 चॉइसेस बढ़ जाएंगे तो आपका कंफ्यूजन कम नहीं होगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। और वहीं पर 6 चॉइस आ जाएगा तो और कंफ्यूजन कम नहीं होगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। मैंने गाड़ी खरीदी, एक बाहर खड़ी है, कुछ दिन पहले मैं जा रहा था तो उसी में डुअल, ये तो खाली पेट्रोल वाली है, उसमें है एक पेट्रोल प्लस एलपीजी। मुझे लगा मैंने सही किया यार, अगर एक ही अवेलेबल हो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 आया तो मुझे अपनी चॉइस पर डाउट होना शुरू हो रहा है। तो वही कह रहा है, चॉइस अगर बढ़ते जाएं और आपकी सेटिस्फैक्शन कम हो, इसी को बोलते हैं, और होता ही यही, सच्चाई यही है। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इन हिज बुक, एक किताब भी लिखी गई इसी नाम से, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, साइकोलॉजिस्ट बेरी श्वार्ट्ज डिस्क्राइब्स व्हाई दिस इज सो। फर्स्ट, अ लार्ज सिलेक्शन लीड्स टू इनर पैरालिसिस। जब आपके सामने ढेर सारे सिलेक्शन आ जाते हैं तो आपके अंदर में एक तरह का पैरालिसिस आता है। पैरालिसिस मतलब, पैरालिसिस बीमारी, एक लकवा, मेंटल पैरालिसिस, मतलब क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा। टू टेस्ट दिस, इसी को टेस्ट करने के लिए, अ सुपर मार्केट सेटअप अ स्टैंड वेयर कस्टमर्स कुड सैंपल 24 वैरायटीज ऑफ जेली। उन्होंने 24 टाइप की जेली रख दी जो कस्टमर्स टेस्ट कर सकते थे। दे कुड ट्राई एज मेनी दे लाइक्ड एंड देन बाय देम एट अ डिस्काउंट। वो लोग जो भी ट्राई करना है ट्राई कर लो, उसके बाद डिस्काउंट में आप खरीद सकते हो।
नेक्स्ट डे द ओनर कैरीड आउट सेम एक्सपेरिमेंट विथ ओनली 6 फ्लेवर्स. अगले दिन उन्होंने 24 नहीं रखा, कितने रखे? खाली 6 फ्लेवर. द रिजल्ट क्या हुआ? दे सोल्ड 10 टाइम्स मोर जेली ऑन डे 2. 10 गुना जेली बढ़ गई बिकना, क्योंकि जब ज्यादा चॉइस आ जाते थे तो कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते थे और छोड़कर चले जाते थे. विथ सच अ वाइड रेंज, इतना बड़ा रेंज से कस्टमर्स could not come to a decision, so they bought nothing. The experiment was repeated several times with different products. उन्होंने इसी चीज को अलग अलग प्रोडक्ट टेस्ट किया. Result were always the same. कम चॉइस ज्यादा सेल, ज्यादा चॉइस कम सेल. Second, a broader selection leads to poor decisions. अगर एक बड़ा सिलेक्शन हो जाएगा, बड़ा चॉइस, तो उसमें डिसीजन जो होते हैं पुअर हो जाते हैं. कैसे? If you ask young people what is important in life partner, they reel off all usual qualities. क्या इंपॉर्टेंट है शादी के लिए? बोलेंगे इंटेलिजेंस, गुड मैनर्स, warmth, the ability to listen, a sense of humor and physical attractiveness. ये उसमें क्या क्या होना चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए, उसका मैनर्स अच्छा होना चाहिए. तीसरा, उसके अंदर में वर्मथ होनी चाहिए, भाई प्यार मोहब्बत करना चाहिए, वो सुनने वाला होना चाहिए, एबिलिटी टू लिसन, सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक करने वाला होना चाहिए, और थोड़ा दिखने में सुंदर भी लिखना चाहिए. बट डू दे एग्जैक्टली टेक दीज क्राइटेरिया इनटू अकाउंट व्हेन चूजिंग समवन? लेकिन क्या ये सब, जब कोई किसी को प्यार करता है तो ये सब चीज सोचता है कि अट्रैक्टिव है कि नहीं, बुद्धिमान है कि नहीं? ये सब सोचता तो है नहीं. लड़की जब पसंद आती है तो पसंद आती है, चाहे काली हो चाहे गोरी हो. In the past, young man from a village of average size could choose among maybe 20 girls of similar age with whom he went to school. गांव में 10, 15, 20 लड़कियां होती थी, उसी में से एक के साथ स्कूल जाता था. He knew their families and vice versa. वो उनके परिवार को जानता था और उनके परिवार वाले उसको जानते थे. Leading to a decision based on several well-known attributes. सब जानते थे वो लड़की जो है वो ऐसी है, उसके बारे में सब एक दूसरे के बारे में जानते थे और उसी पर डिसीजन होता था. Nowadays, in the era of online dating, और आजकल का कौन सा एरा है? ऑनलाइन डेटिंग. जानते हैं क्या होता है? फेसबुक में आपने देखे एक दूसरे को, ऑनलाइन देख लिया, पसंद कर लिया, डेट पर चले गए. ऑनलाइन डेटिंग, मिलियंस ऑफ पोटेंशियल पार्टनर्स आर एट आवर डिस्पोजल. मेरी तो 4000 फ्रेंड्स हैं, उसमें से आधी तो लड़कियां ही हैं. 2000 लड़कियों में से मैं डेट कर सकता हूं किसी को, हालांकि हमारी वाइफ डंडा मारेगी अगर ऐसा मैं बोलूंगा तो. तो इतने ढेर सारे आपके पास ऑप्शंस हैं. It has been proven that stress caused by this mind-boggling variety is so large that male brain reduces the decisions to single criterion. इसलिए अब आज की जो जनरेशन है खाली एक ही क्राइटेरिया है उसका डेट पर जाने का, और वो है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस. कौन कितना सुंदर दिखता है, बस. बुद्धि वाला है कि नहीं, अक्ल वाला है कि नहीं, कुछ नहीं. इसलिए लाइक सबसे ज्यादा किसको मिलते हैं? जो गोरी कोरी लड़की हो या स्मार्ट हीरो टाइप के लड़के हो, बस. द कॉन्सिक्वेंस, और इसका रिजल्ट क्या है, ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस यू ऑलरेडी नो, परहैप्स इवन पर्सनल एक्सपीरियंस, और आप जानते हैं यही हुआ. फाइनली, लार्ज सिलेक्शन लीड्स टू डिसकंटेंट. ढेर सारा चीज के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा? डिसकंटेंट. डिसकंटेंट मतलब असंतोष, संतोष, खुश नहीं रहेंगे आप. हाउ कैन यू बी श्योर यू आर मेकिंग द राइट चॉइस व्हेन 200 ऑप्शंस सराउंड यू एंड कंफाउंड यू? आप कैसे पक्का होगा? आप नहीं चूज कर लिया, आपको लगेगा शायद वो करते तो अच्छा होता. The more choice you have, the more unsure and therefore dissatisfied you are afterwards. जितने चॉइस होगी उतने ही आप बाद में डिस्कंफर्ट हो जाएंगे. So what can you do? तो आप करें क्या? Think carefully about what you want before you inspect existing offers. आप ये सोच लो कि आपकी जरूरत क्या है इससे पहले कि क्या ऑफर है. Write down these criteria and stick to them rigidly. आप इन क्राइटेरिया को लिख लो और उसके साथ चिपके रहो. Aiming for this, given the flood of possibilities, is a form of irrational perfectionism. इसी को एम कर कर आप इतने ढेर सारे को देखो, लेकिन आप जो चीज आपका एम है वो जो मैच कर रहा है उसको उठा लो. Instead, learn to love a good choice. और अगर आपने एक बार चॉइस कर लिया तो उसको प्यार करो. Yes, even in terms of life partners, और वाइफ और हस्बैंड को भी ऐसे ही करो. एक बार चूज कर लिया उसको प्यार करो. Only the best will do. In this age of unlimited variety, rather the opposite is true. Good is enough is the only optimum. ये मत सोचो कि बेस्ट चाहिए मुझको. कैसा खोजो? गुड इनफ.
ठीक ठाक मिल जाए तो बस। इसमें छोटा सा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैंने बुक पढ़ी है जिसके बारे में बात कर रहा है ये पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, मैं दूंगा, मेरे पास पढ़ी है। उसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिका में जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट्स को चॉइस देते हैं जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकली बीमार है और वो बच नहीं सकता। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसी मशीनें आ गई हैं कि मरते हुए मरीज को भी आप साल भर तक सांस और हार्ट बीट चला सकते हैं। एक वेंटिलेटर मशीन आती है, अगर मरीज सांस नहीं ले रहा है तो मशीन चलती रहेगी, उसको जबरदस्ती सांस दिलाती रहेगी और पेशेंट पड़ा रहेगा चाहे कोमा में हो। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग देते रहते हैं, उनको इस उम्मीद में कि क्या पता कभी होश में आ जाए। तो लेकिन ऐसा भी होता है बहुत बार कि उसमें मरीज जब निकल के आए तो उसका लकवा मारा हो बॉडी, हो सकता है निकल के ना आए। इस कंडीशन में आइडियली ये होना चाहिए कि डॉक्टर डिसाइड करना चाहिए कि बीमारी कैसी है, और अगर मरीज निकल के आएगा तो ठीक रहेगा कि नहीं, और अगर उसको लगता है कि मरीज ठीक निकल के नहीं आएगा तो उनको छोड़ देना चाहिए, मरीज को मरने देना चाहिए। लेकिन जो अमेरिकन कल्चर है वो चॉइस देता है रिलेटिव्स को कि आप बताइए आपके पेशेंट को छोड़ना है कि रखना है। इसका एक कारण भी है। हाँ राम जी, मिल गया। हाँ हाँ वही था, मिल गया बेटा। हाँ हाँ मिल गया, हाँ कोई नहीं, मिल गया। ओके। इसके पीछे कारण ये है कि अगर वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखते हैं तो हमारा बिल बढ़ेगा। 1 साल तक मरते हुए मरीज क्या लेगा आपका? भाई वेंटिलेटर चलता रहेगा। एक दिन का वेंटिलेटर का खर्चा होता है करीब 5 से 10 हजार रुपए। साल भर रखो तो हमारा खर्चा ही बढ़ेगा। और अगर डॉक्टर डिसाइड कर देता है कि उसको मारना है, तो इन्होंने देखा क्या कि अगर, और वहीं पर इस तरह के डिसीजन फ्रांस में और इंग्लैंड में पेशेंट नहीं लेता, डॉक्टर लेता है। मतलब पेशेंट के रिलेटिव नहीं लेते, डॉक्टर्स लेते हैं। और यहां पर दोनों जगह पेशेंट मरते हैं। अगर वहां पर रिलेटिव्स मना कर देते हैं कि इनको छुप मार दो, तो वो रिलेटिव्स बाद में गिल्ट से भरे होते हैं। गिल्ट किस चीज का? कि मैंने अपने बाप को मार दिया। और यहां पर यह रहता है कि भाई हमारा बाप बहुत बीमार था और डॉक्टर ने नहीं मारा तो बीमार था। तो चॉइस जब आपके हाथ में आती है और आपको चूज करना पड़ता है तो आप सही चॉइस नहीं ले पाते। चाहे करियर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बुक्स हो, चाहे कोई भी चीज की चॉइस करनी हो। एक सिंपल सा शर्ट भी खरीदना हो, आप दुकान में देखें, आप लेकर आए, लेकिन जब घर पे आपके भाई ने उससे सस्ता एक और शर्ट ले लिया और साथ में एक अंडरवेयर भी ले ली, तो आपको लगता है अरे यार मैं फंस गया। तो चॉइस अपने आप में बड़ी खतरनाक चीज है। इसको खत्म करने के लिए करना क्या है? आपको बेस्ट नहीं खोजना है। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजर। मैक्सिमाइजर मतलब मुझे तो चाहिए बेस्ट। इस मार्क्स कितने चाहिए? 100% या 90% ना। अपने आप को ये बताना है ठीक ठाक सा मिल गया तो भी ठीक है। जैसे जब मुझे गाड़ी लेनी थी तो मैंने आपको बताया था कि मुझे सबसे सस्ती गाड़ी लेनी है मार्केट में, इसलिए नैनो के पीछे पड़ा हुआ था मैं। और मैम ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि उनको ढेर सारी वाइड रेंज थी। नैनो भी चल सकती है, ऊपर क्वांटो भी चल सकती है, आपकी एर्टिगा भी चल सकती है, स्कॉर्पियो भी चल सकती है। तो कंफ्यूज थी वो। तो मैंने अपने लिए क्राइटेरिया बनाया कि सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ती गाड़ी, और मुझे कंफ्यूजन हुआ ही नहीं। बहुत से मेरे रिलेटिव मुझे देखकर कंफ्यूज्ड हैं, मतलब वो दुखी हैं बेचारे। डॉक्टर साहब आप तो थोड़ी अच्छी गाड़ी ले सकते थे। उनको लगता है मैंने बड़ी खराब गाड़ी ली है। ऐसा लगता है जैसे मेरी चॉइस उनको करनी है। तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। और जब आपने कोई चीज चूज कर लिया उसके बाद आपको उसको प्यार करना है। फिर ये भी उसी का पार्ट है। स्पेशली इस तरह के चॉइसेस में जो चेंज नहीं हो सकते, जैसे करियर या कोई सामान खरीद लिया आपने। मैं जो बुक्स खरीदता हूं ना, चाहे अच्छी बुक निकले चाहे खराब, सबसे पहले उसको मैं अच्छे से कवर करता हूं प्यार से, क्योंकि मैं उसको प्यार करना शुरू कर देता हूं।
बाद में कभी कभार पढ़ता हूं, उसको नहीं पढ़ता हूं, बहुत बार नहीं पढ़ता हूं, बहुत सी खराब बुक्स होती तो नहीं पढ़ता हूं उनको, लेकिन प्यार से रखता हूं, किसी को गिफ्ट ही करना हो जाए। तो जो आप चीज लेते हैं जब उसको मोहब्बत करना शुरू करेंगे, धीमे धीमे वो आपको अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। और जब कोई चॉइस लेना हो तो क्या सोचना है, बेस्ट के बारे में या ठीक ठाक, कि हमारी भी तो अपनी औकात है, हमको तो बेस्ट चाहिए। एक बार एक आदमी शादी करने जाता है, इसके बाद खत्म करेंगे। वो दुकान में गया, मार्केट में एक दुकान थी शादी के लिए, सुना है आपने? तो ऊपर लिखा था शादी के लिए अच्छी लड़कियां मिलती हैं। अंदर गया तो 2 दरवाजे थे, एक पे लिखा था बहुत सुंदर और कम सुंदर। तो बहुत सुंदर वाले में चला गया, दरवाजा था, अंदर 2 और दरवाजे, एक पे लिखा था ढेर सारा दहेज लेकर आएगी और एक पे लिखा था कम दहेज लेकर आएगी। ऑब्वियसली ज्यादा वाले में चला गया। और अंदर गया तो वहां पर 2 और दरवाजे, एक पे लिखा था कि बहुत ज्यादा काम करने वाली घर पे, और एक पे कम काम करने वाली, ज्यादा काम वाले में चले गए। लास्ट में जब अंदर घुसे तो एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था और शीशे के ऊपर लिखा था कृपया अपनी शक्ल देखिए कि आप इसके लायक हैं। कि हम जब सोचते हैं, लायक का मतलब ये नहीं कि हम नालायक हैं, लायक मतलब क्या हम संभाल सकते हैं उस चीज को। आज अगर मैं सोचूं कि मुझे नहीं 10,000 करोड़ की कंपनी चाहिए, तो क्या मैं संभाल सकता हूं? एक बच्चा है मेरे पास, मैं 4 बच्चे और पैदा कर दूं, क्या मैं संभाल सकता हूं उनको? क्या मेरी बैंडविड्थ है? मैं एक बाइक चला रहा हूं, कोई मुझे बुलेट दे दे, मैं बुलेट उठा नहीं सकता, तो मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं? नालायक नहीं, बट क्या मैं उसको संभाल सकता हूं? ये पॉइंट है। और जब आप संभाल सकेंगे तो आप देखेंगे आपको चॉइस नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप चीज हो जाएगी। इसके लिए एक बहुत अच्छे फिलोसोफर ने बहुत अच्छी चीज बोली है, कहता है वेयर देयर इज चॉइस देयर इज नो फ्रीडम। जहां पर आपको चूज करना पड़ रहा है वहां पर फ्रीडम नहीं है, कंफ्यूजन है खाली। और जब आपको चूज नहीं करना तब फ्री हैं आप। तो ये है